गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू मीनिंगफुल स्टडी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि एकदम अच्छे होंगे। देखिए हमारा जो है एनालॉजी टॉपिक चला हुआ है और आज इसकी तीसरी वीडियो होगी। बाकी आज जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी ऐड किए हैं हमने। देखिएगा कल आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ा था हमने, इसका आपको जवाब देना था कमेंट बॉक्स में, लेकिन अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है। देखिएगा आज इसको सोल्व करते हैं। इसमें क्या क्या आप लॉजिक लगा सकते हो। सबसे पहले क्यूब वाला लॉजिक ट्राई कीजिएगा। 2 की अगर क्यूब करते हो तो क्या आएगा? 2 की क्यूब करते हो तो होता है 8, और अगर 8 में आप 4 जोड़ देते हैं तो कितना आता है? 12। क्या 8 की क्यूब करके 4 जोड़ने पर क्या आपका कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? 8 की क्यूब होती है कितनी? 512। 512 में अगर 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 516। क्या कोई ऑप्शन आपका मैच कर रहा है? बताना जरा एक बार देख के। आप कहोगे सर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? इसका होल स्क्वायर करके देख लो। होल स्क्वायर करोगे जब आप 2 का, तो 2 का होल स्क्वायर कितना होता है? 2 का होल स्क्वायर होता है 4, और जब 4 की गुणा 3 में करोगे तब आपका बनेगा 12। देखिएगा 2 का होल स्क्वायर गुणा 3 यानी कि 4 दिया होते हैं 12। क्या 8 का होल स्क्वायर करके 3 की गुणा करने पर क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है आपका? 8 का होल स्क्वायर होता है 64, और जब 64 में आप 3 की गुणा करते हो तो कितना आएगा? 4 तिया 12 का 2 का हासिल 1, 6 तिया 18 और 1 19। तो आपका जो है कोई सा ऑप्शन मैच नहीं किया है। अगर ऑप्शन मैच नहीं किया है देन आप मल्टीप्लिकेशन वाला लॉजिक लगा सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन वाला लॉजिक देखिएगा कैसे काम करेगा। 2 से बनाना है आपको 12। अगर 2 से 12 बनाएंगे, अगर 2 में 6 की गुणा कर दोगे तो आपका बन जाएगा 12। अगर 8 में 6 की गुणा करते हो तो 8 6 होते हैं 48। तो कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं किया। अब आप एडिशन करके देख सकते हैं। 2 में अगर आप 10 जोड़ते हो, 10 ऐड करते हो तो आपका बनेगा 12, और जब 8 में आप 10 ऐड करते हो तो आपका कितना बनेगा? 18। लेकिन कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं हो रहा है। अगर कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा फिर कैसे करोगे? देखिएगा फिर हमने बताया था आप लॉजिकल पैटर्न लगा सकते हैं। इलॉजिकल पैटर्न से भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। देखिएगा 1 और 2 होते हैं 3। कितना होता है? 3, और ये है 2 यानी कि 2 में 1 जोड़ दिया, कितना हो गया आपका? 3। ठीक है। अब देखिएगा 8 से 1 ज्यादा होना चाहिए, यानी कि आपका 9 बनना चाहिए। ऑप्शन में देखना एक बार क्या कोई 9 बन रहा है? 8 और 10 2 होते हैं 10, 8 3 होते हैं 11, लेकिन कोई सा भी आंसर देखोगे तो ऑप्शन आपका मैच नहीं करेगा। देखिएगा फिर आप इसमें क्या कर सकते हो? अब देखना जरा एक बार। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको दिखाई देगा कि 2 की क्या होती है? क्यूब, और 2 का जब आप होल स्क्वायर करते हो 2 की क्यूब होती है 8, और 2 का होल स्क्वायर होता है कितना? 2 का होल स्क्वायर होता है 4। तो जब 8 में 4 ऐड करते हो तो आपका बनता है 12। कितना बनता है? आपका बनता है 12। देखिएगा 8 की जब आप क्यूब करोगे, 8 की जब आप क्यूब करोगे और 8 का होल स्क्वायर ऐड करोगे तब देखना एक बार क्या आपका ऑप्शन मैच करेगा। 8 की क्यूब होती है कितनी? 512, और 8 का होल स्क्वायर कितना होता है? 8 का होल स्क्वायर होता है 64। कितना होता है? 8 का होल स्क्वायर होता है 64। 4 में 2 जोड़ दीजिए 6, 6 में 1 जोड़ दिया 7 और 5, यानी कि आपका ऑप्शन कर गया मैच। देखिएगा ये वाला इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्यूब वाला और स्क्वायर वाला अगर आपस में जोड़ देते हैं तो आपका निकल के आ जाएगा आंसर। देखिएगा आज जो है थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है क्वेश्चन का, और आज की क्लास अटेंड करने के बाद में आपसे एनालॉजी का कोई भी टाइप का क्वेश्चन नहीं बचेगा। इसीलिए आज की क्लास लेना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाईस 12 66 36, 22 12 66 36, रेशियो 11 22। आपको बताना है 11 22 का रेशियो क्या होगा। 22 12 का रेशियो दे रखा है और पूछा है इसमें
खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम बताएंगे आपको। कैसे करोगे देखो ध्यान से, जब आप इससे ये बनाओगे तो आपको क्या किसी क्यूब की जरूरत पड़ेगी? जी नहीं। होल स्क्वायर करके भी आप इसको नहीं बना सकते। एडिशन करके देख लीजिएगा, अगर एडिशन करके जब आपको ज्यादा बड़ी संख्या दी रहती है तो वहां पे केवल दो ही पैटर्न फॉलो करते हैं, या तो आप गुणा करके देख लीजिएगा 2 या 3 की, ठीक है। अगर 2 3 की गुणा नहीं होती तो डायरेक्ट एडिशन करके देख लीजिएगा या फिर सब्ट्रैक्शन कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आपका जो पैटर्न बनेगा 2 + 3 + 1 + 2 करके देख लीजिएगा। इनको अलग अलग आपको कंसीडर करना है तो आपका आ जाएगा आंसर। चलिएगा देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को डील किया गया है। देखिएगा ये 2 है, 2 से आपको 6 बनाना है। 2 से आप 6 बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? जब आप 2 में 3 की मल्टीप्लाई करते हो तो आपका बन जाएगा 6। कितना बन जाएगा? 2 में 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बन जाएगा 6। 1 से 3 कैसे बनेगा? 1 में अगर 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बन जाएगा 3। 2 से 6 बनाना है, कैसे बनाओगे? 3 की मल्टीप्लाई करोगे आपका बन जाएगा 6। और 2 से ये वाला 6 भी कैसे बनेगा? जब आप 3 की मल्टीप्लाई कर दोगे। बताओ क्या इतनी बात आपके समझ में आई? दिखाइएगा 2 में देखिएगा 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6। 2 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 में 1 की मल्टीप्लाई होगी 3, 3 में 1 की मल्टीप्लाई 3। देखिएगा क्या आपका कोई क्वेश्चन ऑप्शन मैच किया? पहला ऑप्शन यहां पर आपका मैच कर गया है। ये एक इलॉजिकल पैटर्न का क्वेश्चन भी हो सकता था और आपने इसमें ऐड भी कर सकते थे, और यहां पर आपका जब मल्टीप्लाई करी आपने तो मल्टीप्लाई करके भी आपका आंसर आ गया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताना है 8 का रेशियो क्या होगा। कैसे बताओगे? चौवन 61 76 24 और 67 43। बताओ कैसे करोगे? देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन को डील करने का सबसे आसान तरीका है, जब आपको ये संख्या दी रहे काफी छोटी और ये दी रहे आपको काफी बड़ी, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या करने की कोशिश कीजिएगा? सबसे पहले आप देखिएगा वो एक इलॉजिकल पैटर्न का क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि आप जब 5 की क्यूब करते हो तो आपका 2431 नहीं बनेगा, ठीक है। जब आप होल स्क्वायर करोगे तो भी आपका आंसर नहीं आएगा, और जब 5 में गुणा करने की कोशिश करोगे तो वो भी काफी ज्यादा हो जाएगा। तो देखिएगा इसको कैसे डील कर सकते हैं। हमने आपको बताया था कि इसको 2 मान लीजिएगा, इसको 3, इसको 1, इसको 2, इसको 4, इसको 3, इसको 1। अब देखिएगा सारे को ऐड कर दीजिएगा। जब आप ऐड करते हो इसमें तो क्या होगा? 4 और 2 होते हैं 6, 6 और 4 होते हैं 10, यानी कि 5 का दुगना कर दिया आपने तो आपको दिखाई दिया 10। देखना एक बार, क्या 8 का 2 गुना करने पर क्या आपको कोई से ऑप्शन में 16 दिखाई दे रहा है? देखना जरा, 4 और 2 होते हैं 6 और 8 और 6 होते हैं 14, तो ये तो हो जाएगा ज्यादा। इसमें चेक करो एक बार, 5 और 4 होते हैं 9, 9 और 1 होता है 10, 10 और 6 होते हैं 16। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा 5461। बताइएगा क्या आपको यहां तक बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर। चलिएगा
रेशियो 11 रेशियो बताना है आपको, क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है कैसे करोगे, देखो इसको 6 से 11 बनाना है, 6 से 11 बनाओगे तो डायरेक्ट कीजिएगा, क्यूब का लॉजिक नहीं लगेगा, स्क्वायर का लॉजिक नहीं लगेगा, मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लगा सकते हैं। 6 दूनी होते हैं 12 और 12 में से एक गए, आपके बनेंगे कितने 11। 11 का दूना होता है 22 और 22 में से एक गया तो कितना बनेगा, आपका बन जाएगा 21। तो आपका क्या हो गया, आपका डी ऑप्शन जो है मैच कर जाएगा। देखिएगा बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन एक है नेक्स्ट वाला। बताइएगा कैसे करोगे इसको डील। देखो कैसे करोगे इसको, बताओ जरा एक बार देखकर कैसे कर सकते हो। देखो 248 से बनाना है आपको 3। जब हमने आपको बताया था, जब आपको काफी बड़ी संख्या दी रहती है तो आप इसको क्या मान सकते हैं, 2 4 8 भी मान सकते हैं। ठीक है, कितना मान सकते हैं, 2 4 और 8 मान सकते हैं। 2 4 8 मान के कैसे हो सकता है, ये 2 + 4 + 8 और ये है आपका 3। 8 और 4 होते हैं 12, 12 2 कितने होते हैं 14। तो 14 से 3 बनाना है तो काफी वो हो जाएगा लंबा, तो इससे तो ये वाला लॉजिक नहीं बनेगा। लेकिन जब आप देखेंगे इसको, ये लिखा हुआ है 24, कितना, ये लिखा हुआ है 24 और ये लिखा हुआ है 8। जब 8 में आप 3 की मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर कितना बना, आपका आंसर बना है 24। कितना बना है, आपका आंसर बना है 24। अब ध्यान दीजिएगा, ये बना है 32, कितना, ये बना है 32। 8 में एक बार चेक करो किसकी मल्टीप्लाई करोगे ऑप्शन में से जो आपका 32 बन जाए। कैसे करोगे हम इसको, 8 में जब आप 4 की मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर बनेगा 32, यानी कि सही आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर हो जाएगा आपका 4। देखिएगा बिल्कुल ही अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं इलॉजिकल पैटर्न। ये जब एग्जामिनर का दिमाग घूमता है या फिर बच्चों का दिमाग उसको चलाना है तब डिजाइन कर किए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चौबीस 60 120, 24 60 120 बताना है आपको, क्या बनेगा इसका रेशियो। लगाओ इसमें लॉजिक, क्या क्या आप लगा सकते हो। 24 का क्यूब नहीं कर सकते 60 बनाने के लिए, 24 का होल स्क्वायर यूज नहीं कर सकते 60 को बनाने के लिए, 24 दूनी कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन वाला लॉजिक लगा सकते हो। 24 दूनी होते हैं 48 और 24 तिया होते हैं 72। कितने होते हैं, 24 तिया होते हैं 72। जब 72 में से आप 12 घटा देते हो तो आपका बन जाएगा 60। कितना बन जाएगा, आपका बन जाएगा 60। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 120 है, 120 में अगर 3 की मल्टीप्लाई करते हो तो आपका बढ़ेगा 360। कितना बढ़ेगा, आपका बढ़ेगा 360 और उसमें से अगर आप 12 घटाओगे तो क्या कोई ऑप्शन मैच करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। 300 कभी नहीं बढ़ेगा, केवल 300 आएगा इसमें और 300 का ऑप्शन नहीं है इसमें कोई भी। देखिएगा 10 में से 2 गए 8, 5 में से 1 गए 4, यानी कि 348 बन रहा है और 348 आपका ऑप्शन नहीं है। तो फिर कौन सा लॉजिक लगा सकते हो आप इसमें, देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ है 5 का होल स्क्वायर -1, क्या ये
होल स्क्वायर हो सकता है 8 का होल स्क्वायर होता है 64 और 7 का होल स्क्वायर होता है 49। तो इससे भी बात नहीं बनेगी हमारी। अगर इससे हमारी बात नहीं बनेगी तो फिर कैसे कर सकते हो इसको? एडिशन से हमारी बात नहीं बनी, ना ही मल्टीप्लिकेशन से हमारी बात बनी, तो फिर कौन सा लॉजिक लगा सकते हो? एक बार चेक कर लो, क्या कहीं ये इलॉजिकल पैटर्न का क्वेश्चन तो नहीं है? 4 और 2 होते हैं कितने? 6, और जब 6 और 0 को ऐड करते हो तो आपका बनता है 6। अब ध्यान दीजिएगा, जब एक में आप 2 को और 0 को ऐड करते हो तो आपका बनता है 3। क्या किसी में ऐड करने पर आपको कहीं 3 नजर आ रहा है? 6 और 1 होते हैं 7, 2 और 2 होते हैं 4, 3 में जब 0 को ऐड करोगे तो आपका बनेगा 3। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगर इस तरीके से नहीं करना, एक टाइप और है इसका, देखिएगा एक तरीके से इसको और कर सकते हैं। कैसे? जरा ध्यान दो। जब 24 में आप मल्टीप्लाई करते हैं 5/2 की, 5/2 बोलते हैं 2.5 को। क्या बोलते हैं? 5/2 बोलते हैं 2.5 को। तो जब 2 से इसको काटोगे तो 12 हो जाएगा, और 12 पंजे हो जाएंगे 60। कितने हो जाएंगे? 12 पंजे हो जाएंगे 60। तो यहां पर आपका मल्टीप्लाई वाला लॉजिक लग गया। ठीक है, जब 120 में आप 5/2 यानी कि 2.5 की करते हो मल्टीप्लाई, तब क्या बनेगा? 2 6 होते हैं 12 और 6 पंजे होते हैं 30। कितना होता है? 6 पंजे होते हैं 30। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा लॉजिक कौन सा लग गया? मल्टीप्लाई वाला ही लॉजिक लग गया। इसीलिए हम कोई दूसरा ऑप्शन यहाँ पर नहीं लेंगे जहां पे ये होल स्क्वायर बना था, लेकिन इसमें कोई प्रॉपर लॉजिक नहीं था। जैसे हमारा 220 में से घटा के आया था 10 का होल स्क्वायर बना था 100, तो वो कोई एक प्रॉपर लॉजिक नहीं था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताना है 7 का रेशियो 4 हो तो 13 का रेशियो किससे होगा? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है सारे के सारे। कैसे कर सकते हो? 7 से बनाना है आपको 4, तो यहां पर ना तो क्यूब का लॉजिक लगेगा और ना ही स्क्वायर का। देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके 7 से 4 बनाओगे तो मल्टीप्लाई करके भी नहीं बनेगा। देखना एक बार जरा, 7 में से अगर 3 घटाते हो तो आपका बनता है 4, और अगर 13 में से 3 घटाते हो तो आपका बनता है कितना? 10। लेकिन 10 तो हमारा ऑप्शन ही नहीं है। अगर 10 हमारा ऑप्शन नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? फिर एक बार इलॉजिकल पैटर्न लगा लो। इलॉजिकल पैटर्न इसमें नहीं लगेगा क्योंकि 2 संख्याएं इसमें नहीं दे रखी। क्या लगा सकते हो इसमें? एक बार चेक करो, एक बार इसको। ये उल्टा भी तो हो सकता है। जब 4 की आप मल्टीप्लाई करते हो 2 में, 4 दूनी होते हैं 8, और जब 8 में से 1 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? आपका बचेगा 7। कितना बचेगा? आपका बचेगा 7। एक बार चेक करो, क्या किसी की 2 में गुणा करने पर 1 घटाने पर क्या कोई आंसर आ रहा है? जब 9 में आप 2 की मल्टीप्लाई करते हो तो 9 दूनी होते हैं 18, और 1 जाएगा तो आपका बचेगा 17। लेकिन यहाँ 13 है, 13 है तो दूसरा ऑप्शन मैच कर लीजिएगा। 7 का 2 गुना कितना होता है? 7 का 2 गुना होता है 14, और जब 14 में से आप 1 घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13। यानी कि 7 इसका क्या होगा? 7 इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताना है आपको 8 का रेशियो क्या होगा? करो जल्दी से इसको। कैसे कर सकते हो? क्यूब लगा के देख लो, क्यूब इसकी नहीं लगेगी। 12 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? 144। नहीं बात बनी। 12 की मल्टीप्लाई करके देख लो, 12 छीक कितने होते हैं? 12 छीक होते हैं 72। 12 छीक होते हैं 72। जब 8 में 6 की गुणा करते हो तो 8 छीक होते हैं 48। लेकिन 48 कोई
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बताओ कैसे करोगे? कैसे कर सकते हो? देखना जरा एक बार ध्यान से। आपको ये क्या दिखाई दे रहा है? ये 81 9 का होल स्क्वायर है नहीं है? यानी कि 9 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है 81, यानी कि 49 किसका होल स्क्वायर होता है? आपका होगा सर 49 होता है 7 का होल स्क्वायर। कितने का? 7 का होल स्क्वायर होता है 49। लेकिन 49 तो हमारा ऑप्शन ही नहीं है। अगर ऑप्शन नहीं है तो कैसे बात बनेगी फिर? देखिएगा कैसे बात बनेगी, उसका भी आपको सॉल्यूशन बताते हैं। एक बार आप क्या करिएगा, 81 को 9 से डिवाइड कर दीजिएगा। 81 को अगर 9 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा? 9 ही आएगा। 49 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो भी 7 आएगा, लेकिन 7 आपका ऑप्शन में ही नहीं है। तो कैसे करोगे फिर? ध्यान दो एक बार। अगर आप मन की आंखों से देखते हो तो ये जो 8 लिखा हुआ है, 8 और 1 जोड़ोगे आप तो कितना दिखाई देगा? आपका होगा सर 8 और 1 तो 9 होते हैं, बिल्कुल इजी। और जब आप 9 में 4 जोड़ते हो तो कितना दिखाई देता है? आपको होगा सर 13। ये तो बड़ा सिंपल था, इतनी सी बात हमारी समझ नहीं आई। देखिएगा बड़ा इजी है क्वेश्चन। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ही आपके लिए एग्जाम निकालना हेल्पफुल होगा और बड़े ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हो। ये ऐसा चैप्टर है जिसको टीचर्स बहुत ही कम कराते हैं और बोल देते हैं कि खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, और हमने आपसे इतने क्वेश्चन करवा देंगे आपको कि आपको घर से लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 80 100 बताना है आपको क्या होगा। करो जरा एक बार इसको हल। देखो बड़ा सिंपल है, कैसे कर सकते हो? क्यूब तो बनेगी नहीं इसकी, 9 का स्क्वायर बना सकते हो आप। स्क्वायर कैसे बनाओगे? जब आप 9 का होल स्क्वायर करते हो तो 9 का होल स्क्वायर कितना होता है? 9 का होल स्क्वायर होता है 81, और 81 में से 1 घटा दोगे तो आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे ही 100 का जब आप होल स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा आपका? 100 का जब आप होल स्क्वायर करते हैं तो आपका बनेगा 10,000, और जब आप 10,000 में से 1 घटाएंगे तो आपका क्या आंसर आएगा? आपका आंसर आ जाएगा 9,999। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा खुद से। ये 2 ऑप्शन है इसके, बताने हैं आपको क्या आएगा यहां दोनों की जगह। देखो एक बात बता देता हूं आपको, जैसे ही मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिखता हूं तो तुरंत आपको वीडियो को पॉज करना है और खुद से क्वेश्चन लगाइएगा। और अगर आपसे निकल जाता है तो काफी अच्छी बात है, लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन नहीं निकल रहा है देन आप वीडियो देखिएगा। आपके लिए इतनी बेनिफिशियल साबित होगी कि आप जो है कोई भी एग्जाम क्रैक कर लोगे। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले आप जब रीजनिंग या फिर मैथ निकालते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है? वीडियो को पॉज करनी है और जो भी क्वेश्चन आता है उसको खुद से ट्राई कीजिएगा। खुद से ट्राई करोगे तो आप गलती करोगे,
कभी नहीं होता। जब 30 में आप ऐड कर देते हो, 30 में अगर मल्टीप्लाई करते हो 30 गुना 3 तो कितना होता है 90, और उसमें अगर 40 ऐड करते हो तो आपका बढ़ेगा 130। देखना क्या कोई ऐसा है 20 या 60 में 40 जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना आएगा 120 नहीं आएगा, आपका आएगा 100। जब 37 में 3 की मल्टीप्लाई करते हो 40 जोड़ोगे तो भी आपका आंसर नहीं आएगा। 37 में अगर 42 में अगर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे और 40 जोड़ेंगे तो भी आपका ऑप्शन नहीं आएगा। 49 में 3 की मल्टीप्लाई करोगे और 40 जोड़ोगे तो भी आपका ऑप्शन मैच नहीं करेगा। अगर आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो क्या करोगे, फिर आप एडिशन पर जा सकते हो। एडिशन पर कैसे जाओगे, देखो ध्यान से, 30 से कितना ज्यादा है, 30 से है 100 ज्यादा। 30 से कितना ज्यादा, 30 से है 100 ज्यादा। ऐसी कोई संख्या देखो जिसमें 100 ज्यादा हो रही हो। 20 से क्या 100 ज्यादा है 120, आप कहोगे सर बिल्कुल है, तो मैं क्या कहूंगा इसका आंसर हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 100। लेकिन इसमें एक और पैटर्न देख सकता है और उसका पैटर्न का नाम है इलॉजिकल पैटर्न। अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन को, अगर आप क्वेश्चन बड़े ही ध्यान से देखोगे तो देखो आपको क्या दिखाई देगा, ये लिखा हुआ है 30, क्या लिखा हुआ है, आप कहोगे सर बिल्कुल हमें अच्छे से दिखाई दे रहा है। अगर ये 30 है तो 30 के आगे उसने केवल 1 लगाया है, क्या लगाया है, उसने केवल 1 लगाया है। ये लिखा हुआ है 20 और 20 के आगे उसने क्या लगाया है, 20 के आगे उसने क्या लगाया है, केवल 1 लगाया है, यानी कि 120। आप इसको इलॉजिकल पैटर्न से भी हल कर सकते हैं और आप इसको एडिशन वाले कंसेप्ट से भी हल कर सकते हैं। आज जो है यहीं पर क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।